हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी लाइव। नाचते हुए ट्रंप ने किए 3 ऐलान, पूरा भारत हैरान। ट्रंप स्पीच लाइव। तो भाई हमने तो पूरी देखी, ओथ सेरेमनी देखी थी। और आप लोग बताना आपने से किस किस ने देखी। और सबसे जो मैं प्रिपेयर्ड तो थी नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था ना कि भैया क्या है, कि इतना न्यूज में मैंने देखा ही नहीं। तो मैंने फ्रंट रो में किसी को पीछे से देखा, और जब मैंने वो पीछे से देखा मैंने कहा ये तो मुझे कोई जाना पहचाना लग रहा है। और मैंने उसी टाइम कहा, मैंने कहा कि जयशंकर बैठे हुए यहाँ पे। वो मैं वेट करती रही कि भाई किसी तरह से वो कोई एंगल कैमरा इधर दिखाए तो मुझे पता चले। और उसके बाद काफी टाइम के बाद जब कैमरा उस डायरेक्शन में आया तो वो फ्रंट रो में कॉर्नर में कौन बैठा है? जयशंकर सबसे आगे बैठे। हाँ, सबसे आगे कॉर्नर में। कॉर्नर मतलब वो तो आयल के कॉर्नर। हाँ, कॉर्नर में, मतलब सबसे सामने। और जहां सेरेमनी हो रही है मेन, वो उसके बिल्कुल उसके साथ ही। Correct. और उसमें कई बारी जब ओथ सेरेमनी के टाइम कुछ बोला जा रहा था, ट्रम्प ने कुछ बोला तो लोग खड़े होके भी तालियां बजा रहे थे ना। तो एक दो बारी मैंने इवन जयशंकर जो थे वो भी खड़े होके जो है क्लैपिंग करके वो सब करते वो खड़े हुए थे पूरे लोगों के साथ। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया कि भाई जयशंकर इज देयर। एंड मुझे और कोई तो नहीं, हाँ मुझे सुंदर पिचाई वो भी वहां, वो लोग बैठे हुए थे दूसरी साइड पीछे। मतलब ट्रंप जहां खड़ा है तो ट्रंप के पीछे बैठे हुए पीछे साइड थे, तो उनको ट्रंप दिख ही नहीं रहा होगा। टीम का पार्ट बनाया। हाँ, मेरी टीम वाले। हाँ, वो अपनी टीम के पार्ट थे। दूसरी साइड जो थे डेमोक्रेट्स बैठे हुए थे, नहीं दूसरी साइड पीछे की ट्रंप के डेमोक्रेट्स बैठे हुए थे। इस टाइप जो थे रिपब्लिकन्स होंगे, और साथ में पीछे ऐसे लगा बिजनेसमैन भी थे। और उसमें मैंने गूगल के भी सीईओ को देखा था। और उसमें वहीं पर ही उसी के एक रो आगे मेरे ख्याल से इलॉन मस्क था। और इलॉन मस्क के साथ ट्रंप का बेटा भी बैठा हुआ था। और शायद और भी एक दो लोग थे। हाँ, वो भी थी। वो मैं पहचानना ही नहीं। वो हैट पहनी हुई थी, मेरे को लगे कोई आदमी है शायद, दूर से ऐसे लगे वो, जब तक क्लोजअप नहीं आया। मैंने कहा ट्रंप की वाइफ नहीं आई हुई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाद में ये कहते नहीं वो जो कैप में वो वही है। तो फिर जब पास आए मैंने कहा हाँ यार ये तो वही है, क्योंकि पूरा वो बंसा बनाई हुई थी तो बाल तो दिख ही नहीं रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था लेडी है कौन है दूर से। पर एनीवे सबसे अमेजिंग तो था कि जयशंकर वाज देयर एंड सबसे फ्रंट में बिल्कुल, मतलब ट्रंप के कह सकते हैं आमने सामने उस टाइप से बैठे हुए थे, विच वाज जस्ट अमेजिंग। तो चलो देखते हैं कैसे क्या इसमें इस वीडियो में क्या शेयर हो रहा है। अब ऐसी चीज आप देखने को मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक विक्ट्री स्पीच दी। We want to bring back law and order to our cities. इस विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे 3 ऐलान किए जिसे सुनकर कई लोगों को पीएम मोदी की याद आ गई। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, और उसी फॉर्मूले पर काम करके डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने में काफी मदद मिल गई। चलिए अब आप डोनाल्ड ट्रंप का पहला ऐलान सुनिए और देखिए कि ये भारत से कैसे जुड़ा हुआ है। And we are going to make America great again. डोनाल्ड ट्रंप का नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पीएम मोदी की रणनीति से मेल खाता है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के कुछ समय बाद से ये बोलना शुरू कर दिया था कि वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मोदी सरकार ने भारत को आगे बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशीकरण पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय लोगों में हिम्मत और क्षमता की कमी नहीं है, और अब ठीक यही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका को दोबारा उसका गौरव वापस दिलवाएंगे। ट्रंप ने इसके लिए नारा दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। फर्स्ट टाइम जब इलेक्शंस में आया था तब भी तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ही तो बोला था ना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी लोगों के मन में देश के प्रति इज्जत होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि स्कूलों में देशभक्ति के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। ठीक यही पीएम मोदी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम शुरू कर उन लोगों की कहानियां सुनाई जो सच्चे देशभक्त हैं। पीएम मोदी ने ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की।
लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में ही हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सम्मान और तिरंगे से बढ़कर कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को भी गुलामी के निशानों से मुक्ति दिलवाई और नौसेना के ध्वज से क्रॉस साइन हटवा दिया। क्रॉस साइन है। 26 जनवरी में गाई जाने वाली अबाइड विद मी धुन की जगह देशभक्ति वाला गीत हम तो बहुत खुश थे उससे, बहुत अच्छे काम किए। मोदी सरकार ने ऐसे कई काम किए जो अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में करना चाहते हैं। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका से लेफ्ट वामपंथियों को उखाड़ फेंकेंगे। Radical left woke ideologies the hell out of our military and out of our government. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसमें एजेंडा चलाने वाले पत्रकार, अखबार, इन्फ्लुएंसर्स, LGBTQ और फेमिनिस्ट लॉबी और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का इकोसिस्टम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस इकोसिस्टम को बर्बाद कर देंगे। मजे की बात देखिए कि 6 महीने पहले पीएम मोदी ने भी ठीक यही बयान दिया था। आप खुद पीएम मोदी का ये बयान सुन लीजिए। आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकत है, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं अभी भी लगा कि हर जस्टिस साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। वेरी गुड। ये देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। नाइस। दो ऐसे लीडर्स हैं जो अपने देश के लिए आए हैं और देश का सुधार करने के लिए लगे हैं। मोदी जी का तो पक्का है भैया। अब हमने देखना ट्रंप क्या करता है। हमने भाई वोट दिया है, अब हमें देखने रिजल्ट्स। अच्छा, मैं ये बताऊंगी कि जब ओथ सेरेमनी हुई है तो उस टाइम जो ट्रंप ने जो इम्पोर्टेंट बातें की थी, भी बताई थी, वो एक थी कि भाई अब सिर्फ 2 ही जेंडर्स होंगे, मेल और फीमेल, और कुछ नहीं। देखिए नहीं, वो मुझे लग रहा है वो स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में था। कहते हैं एवरीवेयर ऑल अराउंड यूएसए में सिर्फ 2 ही जेंडर्स हैं। मैंने तो ये सबसे बड़ा पंगा स्पोर्ट्स का हो रहा था, जहां पे विमेन के स्पोर्ट्स में जो पैदा हुए थे एज मेल पर उन्हें सर्जरी करा के फीमेल बन गए, वो जीतने लग गए थे। सारा बखेड़ा वहां हो रहा था विमेन स्पोर्ट्स में, कि विमेन स्पोर्ट्स में वो लोग हैं जो बोलते मैं तो विमेन हूँ क्योंकि उसने सर्जरी कराई है, बट ही वाज बोर्न एज अ मेल। तो वो लफड़ा जो है गलत था कि यू कैन नॉट, जो पैदा हुआ एज अ मेल, बाद में तुम्हें ह्यूमन बीइंग्स ने फीमेल बनाया बाय सर्जरी, यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ फीमेल, यू कैन नॉट कम्पीट। तो वो गलत बात वो तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो था उसमें एक और भी बड़ी अच्छी बात थी, वो तो इलीगल इमिग्रेंट्स का तो उन्होंने सबको पता ही होगा कि भैया उनको तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे। जो तीसरी एक और बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि अब सब कुछ मेरिट बेस पे होगा। ये नहीं कि भैया तुम दूसरे की कोई और चीजें देख लो, रिलीजन देखो या तुम कुछ उस टाइप से देखो, वो कुछ नहीं होगा। मेरिट बेसिस पे तुम्हारे में वो लियाकत है तो तुमको वो प्लेस मिलेगी या तुमको वहां पे एडमिशन मिलेगी। ये सब जो बाकी टंटे हो रहे हैं वो सब खत्म। जो DEI था, डाइवर्सिटी इंक्लूजन और जो भी है, उसमें पंगा ये था कि लोगों को कोटा भरना था कि डाइवर्सिटी करने के लिए आपको कोटा भरना है। ठीक, पहली बात तो ये है। फिर अगर कोई बच्चा आता था जो मान लीजिए माइनॉरिटी से आ रहा है और उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, मगर वो कहानियां करता है कि मैं बड़ी तकलीफें थी मेरे को, लैंप के बीच में बैठ के पढ़ता था, मेरे लाइफ में ये हो गया, मगर मेरे मार्क्स कम हैं, फिर भी उसको ले लेते थे क्योंकि DEI की वजह से। अब ये होगा भैया तेरे मार्क्स नहीं है तो नहीं ले सकते, सॉरी, चाहे जो भी रीजन है, मार्क्स नहीं है तो नहीं है, मेरिट है सीधा। सबसे पहले तो मार्क्स क्लियर करो, मार्क्स आने के बाद फिर देखेंगे तुम्हें ले सकते हैं नहीं। मतलब ठीक है, मार्क्स तुमने क्लियर किए, अगर तुम टॉप हो
और फिर देखा जाएगा अच्छा तुमने इतनी हार्डशिप्स की है तो यस यू आर अ गुड इतनी कैंडिडेट। हार्डशिप्स के बाद तुम उतने मार्क्स लाए हो वर्सेस वो बंदा मगर जिसके हार्डशिप्स इतनी नहीं थी पर मार्क्स सेम थे। बट मार्क्स होने पड़ेंगे, ये नहीं बोल सकते मार्क्स नहीं है फिर भी मार्क्स दूंगा। नहीं होंगे। अभी क्या चल रहा था, मार्क्स है हाँ, ले नहीं, लो। पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, एप्लीकेशनों में अपने दुख दर्द लिख दिए और भैया एडमिशन हो गया। वहां जो दिन रात एक बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, हर चीज कर रहा है, इंटेलिजेंट है, Correct. उसको एडमिशन नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो मान लीजिए मतलब बहुत गरीब और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, इसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं होता। मैं प्रॉब्लम्स नहीं है तो मैं क्या प्रॉब्लम्स जनरेट करूंगा? वही तो, कई लोग मतलब झूठ भी लिख देते हैं, झूठ भी करते हैं, कई बहुत कुछ इतने होता है। झूठ लिखते वही तो, हैं। बिल्कुल। मैंने खुद देखा हुआ है कि भैया हार्डशिप्स बोल रहे हैं कि मेरे को और फुल कॉलेज में कोई फीस नहीं देने पड़ रही, पेनी भी एप्पल वॉच मतलब होता है- फोन सारे इनके right. पास महंगे से महंगे बच्चों के पास है। मैंने कहा भैया इतनी वही, तो मतलब- हमने अपने बच्चों को पैसे मतलब वॉचे नहीं लेके देते, फोन नहीं कि भैया वो पैसों से उनकी पढ़ाइयां कराएंगे। वहां पे वो लोग उन पैसों से ये खरीद के फिर कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। तो देख के सुन, मतलब आप ये कह गुस्सा तो सकते हैं कि आता था। अच्छे खानदान से कोई इंसान जा रहा है जो जबरदस्त मार्क्स लेके आता हाँ। है, वो इसलिए सिलेक्ट नहीं होता क्योंकि बोलते हैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी ही प्रॉब्लम ही नहीं थी जी। ये क्या बात बनी यार? भैया कहाँ से प्रॉब्लम है? तो वो बहुत था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।